अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ भी हर कोई जाने की बहुत ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूक्रेन की तारीख कदीम तहजीबों से लेकर जदीद दौर तक एक पेचीदा सफ़र पर मुश्तमिल है। ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों और इक़वाम का मरकज़ रहा, जिनमें केवन रस मंगोल, पोलैंड, लिथुआनिया और रूसी सल्तनत शामिल हैं। 20वीं सदी में यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। आज़ादी के बाद यूक्रेन को सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना रहा और 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे और मशरकी यूक्रेन में तनाज़ा ने हालात मज़ीद पेचीदा कर दिए। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर मुकम्मल हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा जंगी बहरान पैदा हुआ जो आज भी जारी है। यूक्रेन की तारीख इसकी सकाफती वार से कौमी तशक्कुस और आज़ादी की जदोजहद की अक्सी करती है। और दोस्तों, यूक्रेन की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद लाखों अफराद मुल्क छोड़कर यूरोप के दीगर ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन के लोग मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र रखते हैं, जिनमें ज़्यादातर यूक्रेनी बशिंदे हैं, जबकि एक काबिल ज़िक्र तादाद में रूसी, बेलारूसी, तातार और दीगर अक़लियतें भी मौजूद हैं। यूक्रेनी ज़बान मुल्क की सरकारी ज़बान है, लेकिन रूसी ज़बान भी कई इलाकों में बोली जाती है। यूक्रेन के लोग मेहमान नवाज, मेहनती और अपनी सकाफत व रिवायत से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। मुल्क में दी और शहरी तर्ज ज़िंदगी का इम्तिजाज पाया जाता है, जहाँ जदीद शहर क्योव, लव और ओदेसा तरक्की का मरकज़ हैं, जबकि देही इलाके अपनी कदीम रिवायत और फितरी हुस्न के बायस मुनफरिद पहचान रखते हैं। यूक्रेन कुदरती हुस्न, तरीकी वारसे और जदीद फ़न तमीर का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। इस मुल्क में कई खूबसूरत मकामात हैं जो सियाहों को मसहूर कर देते हैं। कैव यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। अपनी सुनहरी गुंबद वाली गिरजाघरों जैसे सेंट सोफिया कैथेड्रल और पेचर्स-क्लेवरा मोनेस्ट्री की वजह से मशहूर है। लव अपनी कदीम यूरोपी तर्ज की इमारतों, कैफ़े कल्चर और खूबसूरत जगहों के बाइस एक दिलकश शहर है। ओदेसा बहीरे अस्वद के किनारे वाक़ई एक खूबसूरत बंदरगाही शहर है, जहाँ के साहिल और पुरानी इमारतें सियाहों को मतवज्जा करती हैं। कारपथीन माउंटेन्स अपनी सरसब्ज़ वादियों, बर्फ़पोश चोटियों और रिवायती देहाती तर्ज ज़िंदगी के बाइस कुदरती हुस्न के अफराद के लिए बेहतरीन मकाम है। इसी तरह चरनोबल का मतरूक शहर तहरीक और महम जोई के शौकीन अफराद के लिए एक मुनफरिद जगह है। यूक्रेन में हर शहर और खिता अपने मखसूस तरीक़ी और कुदरती हुस्न की बदौलत देखने के लायक है। और दोस्तों, यहाँ कई लाखों की तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। यूक्रेन सियाहत के शौकीन अफराद के लिए एक शानदार मुल्क है, जहाँ तरीक़ी वारसा, कुदरती खूबसूरती और जदीद शहरों का इम्तिजाज पाया जाता है। दारुल हुकूमत कीव अपनी सुनहरी गुंबद वाली गिरजाघरों, तरीक़ी मकामात और दरियाए दनीप्रो के खूबसूरत नज़ारों की वजह से मशहूर है। लव यूरोपी तर्ज के फ़न तमीर, कैफ़े कल्चर और मौसीकी व आर्ट के लिए जाना जाता है। ओदेसा, जो बहरिया अस्वद के किनारे वाक़िया है, अपनी दिलकश साहिली लाइन, पुरानी इमारतें और रात की रंगीन ज़िंदगी की बदौलत सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। अगर आप फितरत के दिलदादा हैं तो कारपथाइन माउंटेन्स झरनों, जंगलात और रिवायती देहाती ज़िंदगी के साथ बेहतरीन तफरीही मकाम साबित हो सकते हैं। मज़ीद बरा चरनोबल का मतरूक शहर तरीक और एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक मुनफरिद मकाम है। यूक्रेन में सफ़र नहायत सस्ता और आसान है और यहाँ के लोग सियाहों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं, जो इसे एक यादगार सफरी तजर्बा बनाता है। यूक्रेन आला तालीम और मियारी तालीमी इदारों के लिए मशहूर है, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की तलबा के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। यहाँ के तालीमी निज़ाम में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं, जो जदीद निसाब और तहकीकी सहूलियात फ़राहम करती हैं। यूक्रेन ख़ास तौर पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT और बिज़नेस के शोबों में मशहूर है और यहाँ की कई यूनिवर्सिटियाँ बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैं, जैसे कव मेडिकल यूनिवर्सिटी, कारकेफ नेशनल यूनिवर्सिटी और
टैरिस शिवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी कम फीस, मियारी तालीम और यूरोपी तर्ज तदरीस की वजह से यूक्रेन दुनिया भर के तलबा के लिए एक पसंदीदा तालीमी मकाम है। मज़ीद बरा यहाँ गैर मुल्की तलबा के लिए अंग्रेज़ी, रूसी और यूक्रेनी ज़बान में तालीम के मौके दस्तयाब हैं। यूक्रेन में तालीम हासिल करना न सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि सकाफ़ती और अमली तजर्बे के लिहाज से भी एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। और दोस्तों, यूक्रेन में मुलाजमत के मौके मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब हैं, ख़ास तौर पर IT, मेडिकल इंजीनियरिंग, तलीम, ज़राअत और कारोबार के शोबे में रोज़गार के इम्कानात ज़्यादा हैं। यूक्रेन की IT इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है और कई बैनुल अक़वामी कंपनियां यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ा कामों के लिए मुलाज़मीन भर्ती करती है। इसी तरह मेडिकल के शोबे में डॉक्टर्स और नर्सों की मांग है। ख़ास तौर पर गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए मौके मौजूद हैं। ज़राअत यूक्रेन की मौशियत में एक अहम किरदार अदा करती है और इस शोबे में काम के वसी मौके हैं। गैर मुल्की अफराद के लिए यूक्रेन में नौकरी हासिल करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई मुलाज़मतों के लिए यूक्रेनी या रूसी ज़बान जानना ज़रूरी होता है। ताहम IT और बैनुल अक़वामी कंपनियों में अंग्रेज़ी बोलने वाले अफराद के लिए भी मौके दस्तयाब हैं। बड़े शहरों जैसे कारकेफ और ओदेसा में रोज़गार के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। मज़ीद बरा यूक्रेन में फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के रुझान में भी इजाफा हो रहा है, जिससे लोग दुनिया के किसी भी हिस्से से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूक्रेन के लोगों का तर्ज ज़िंदगी जदीदियत और रिवायत का हसीन इम्तिज़ाज है। शहरी इलाकों में लोग मसरूफ़ और जदीद तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ बड़े शहरों जैसे कर्व, लव और ओडिशा में शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, थिएटर्स और जदीद सहूलियात दस्तयाब हैं। लोग आला तालीम और कारोबार पर तवज्जो देते हैं, जबकि नौजवान नस्ल फ़ैशन, टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी रुझानात को अपनाने में दिलचस्पी रखती है। दूसरी तरफ देहाई इलाकों में आज भी सादा और रिवायती तर्ज ज़िंदगी आम है, जहाँ लोग ज़राअत, मौशी पालने और रिवायती दस्तकारियों से वाबस्ता हैं। यूक्रेनी अवाम मेहमान नवाज, मेहनती और अपने सकाफ़ती त्योहारों को भरपूर अंदाज में मनाने वाले हैं, जैसे कि मिलाद, वेलेंटाइन और यूक्रेनी शादी की रिवायात। खाने पीने में यूक्रेनी खाने जैसे बोर्श, वरेंकी और सालों चर्बीदार गोश्त पसंद किए जाते हैं। मजमूई तौर पर यूक्रेन का तर्ज ज़िंदगी मतहारक, सकाफ़ती और मतनू है, जो मुल्क की तारीख, रिवायत और जदीद तरक्की की अक्सी करता है। तो दोस्तों, यूक्रेन के देहात खूबसूरत कुदरती मनासिर, सादा तर्ज ज़िंदगी और कदीम रिवायत के हामिल हैं। यहाँ के देहाती इलाके हरी भरी वादियों, खेतों और सरसब्ज़ पहाड़ों से भरपूर हैं, जो कुदरती हुस्न के दिलदादा अफराद को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। कार्पथाइन पहाड़ों के देहात खास तौर पर अपनी रिवायती लकड़ी की मकामी हुनर और देहाती मेलों की वजह से मशहूर हैं। यूक्रेनी देहात में लोग ज़राअत, मौशी पालने और दस्तकारी से वाबस्ता हैं और इनकी ज़िंदगी सादा मगर पुरसकून होती है। यहाँ के देहाती बशिंदे मेहमान नवाज और दोस्ताना रवैया रखते हैं, जो अपने सकाफ़ती त्योहारों, लोक मौसीकी और रिवायती खानों जैसे बोर्श, वरेंकी और घरेलू पनीर के लिए मशहूर हैं। जदीद दुनिया के बरक्स यूक्रेनी देहातों में वक्त सुस्त रोवी से गुजरता है और लोग फितरत के करीब रह कर जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे कई देहात में बुनियादी सहूलियात जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कों की कमी है, लेकिन वहाँ की फ़िज़ा, सुकून और रिवायती ज़िंदगी की कशिश आज भी बरकरार है। यूक्रेन के लोग मेहनती, जफाकुश और अपने काम से मुखलिस होते हैं। वो ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी, तालीम और सेहत जैसे मुख्तलिफ शोबों में भरपूर मेहनत करते हैं। देही इलाकों में लोग खेती बाड़ी, मौशी पालने और दस्तकारी में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि शहरी इलाकों में लोग जदीद सनतों, IT, इंजीनियरिंग और कारोबार में अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करते हैं। यूक्रेनी अवाम अपनी खुद मुख्तियारी और हुब्बुल वतनी के लिए भी जाने जाते हैं और मुश्किलात के बावजूद मुसलसल तरक्की की राह पर गुमजान रहते हैं। ख़ास तौर पर
جنگ اور بحران کے دوران یوکرینی عوام نے ہمت اور محنت کی مثالیں قائم کی۔ یوکرین کے لوگ عزت و احترام کی اعلیٰ قدروں کے حامل ہیں اور دوسروں کے ساتھ مہذب روایہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ خاندانی تعلقات، دوستی اور مہمان نوازی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یوکرینی معاشرے میں بزرگوں کا خاص احترام کیا جاتا ہے اور نوجوان ان کی بات سننا اور ان سے سیکھنا اپنی فرض سمجھتے ہیں۔ مہمان نوازی یوکرینی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں لوگ اپنے گھروں میں آنے والے مہمان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور روایتی کھانوں سے تواضع کرتے ہیں۔ اسلام اور ادب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور ہاتھ ملانا ایک عام رواج ہے، خاص طور پر مردوں کے درمیان۔ یوکرینی عوام ایمانداری، شائستگی اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، جو ان کے مضبوط خاندانی اور سماجی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔